नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो काफी कुछ कहती नजर आई। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी, जिन्होंने कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, अगर आप कहेंगे, मजाक बनाया, उनको लेकर जब सवाल पूछा गया तो ममता बनर्जी उससे किनारा करती हुई भी नजर आई। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने वाली ममता बनर्जी आज जो है प्रियंका गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की सलाह देते हुए नजर आ रही थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है मामला, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यह मुलाकात क्यों खास थी और ममता बनर्जी का इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहना है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए उन्हें आज का समय दिया गया था। ममता बनर्जी को आज यानी बुधवार को सुबह 11 बजे संसद में पीएम मोदी से मिलने पहुंची और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को 1.15 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि देने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र बंगाल का बचा हुआ पैसा नहीं दे रहा है, वो गरीबों का पैसा नहीं दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ने यह बात पीएम मोदी कहा कि उस पीएम मोदी से आज हुई मुलाकात के बाद कही। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से बताया कि टीएमसी के 10 नेता पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे और हम 100 दिन का बकाया रुपए हमें नहीं मिल रहा है। साल 2023 और 22-23 के बजट में इस संबंध में 1 रुपया भी नहीं दिया गया, जिसके अलावा कई और योजनाएं हैं जिसका पैसा हमें नहीं दिया गया। हमने कहा कि गरीबों का पैसा रोकना ठीक नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी आपस में बैठकर तय करेंगे और उन्होंने अपनी बात जो है आगे रखी। और क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, एक बार जरा सुनिए आप। मैंने और हमारे साथ 9 एमपी लोकसभा राज्यसभा मिला के 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। हमारा मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में। फ्रॉम पार्टी ऑफिस दे विल डिस्ट्रीब्यूट यू। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का जो रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने, उसका रुपया भी बंद हो पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए, आज तक नहीं दे गया है। और 22-23 का जो बजट हुआ था, वो बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है, आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप रुपया रोक दो, लेकिन 155 टीम्स ऑलरेडी विजिटेड बंगाल। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है। आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और 1 दफे भी मीट करके जा रहा हूं। पीएम ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर ज्वाइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन को जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बार दे दिया, तो उसका बाद भी जरूरत हो तो एक मीटिंग जरूर कर सकते हैं ऑफिसर टू ऑफिसर, and they can decide the formula. In federal structure, central government has the share and state government also has the share. So we are not getting the share from the central share for the poor people. That's why हमने चाहते हैं कि इसको गरीब लोगों को रुपया बंद करके रखना ठीक नहीं है। ये हम लोगों ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना और कहा है ठीक है, हम 2 ऑफिसर स्टेट का सेंट्रल को बैठ के मीट करके
इसको कोई डिसीजन हम ले लेंगे। इतना तक हमारे साथ डिस्कशन हुआ है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन। देखिए, ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आज आया था, हम लोग कहा है कि हम लोग बोला था मीटिंग का टाइमलाइन एक होना चाहिए। सुदीप बंदोपाध्याय ने इशू रेस किया था, हम लोग बोला था, तो उन्होंने कहा है हाँ हम टाइम बाइंडिंग्स करेंगे। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. They are enough to reply the question. There is a system. I don't interfere in the parliamentary party business. So you can ask Sudip Bandyopadhyay and Derek O'Brien. They are enough to give the reply. और क्यों नहीं दिया जा रहा है? 1,16 करोड़ रुपया बाकी है। 16,000 करोड़ और क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका हम कहा है, इसी के लिए पीएम ने कहा है कि ऑफिसर को एक जॉइंट मीटिंग करा देंगे। जैसे इसको मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर इनफ टू टेक द डिसीजन। आपने कोई टाइमलाइन दिया है कि इतना दिन? हम लोग कहा है इसको टाइम बाउंड होना चाहिए। हाँ किया था, और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, मीटिंग में ऐसी बातें हाँ किया है, और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। इट्स पार्टी प्रोग्राम, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस पार्टी प्रोग्राम राइट नाउ हियर। विपक्ष खड़े कर रहा है ईवीएम। हाँ, ईवीएम को लेकर मैं जो चाहती हूँ कि 100% वीवीपैट काउंटिंग होना चाहिए। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगे। सब बात मैं आपको कहेंगे, जो मेरे को कहना था मैंने कह दिया। प्लीज आप लोग अच्छा रहिए, मेरे को शुभकामना है नए साल के लिए, और मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। तो जैसा कि आपने सुना कि ममता बनर्जी ने जो है सारी डिटेल बताई है कि किस लिए गए थे, क्या मुद्दा था, कितने लोग गए थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात भी आगे रखी और चीजें जो है कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आवास योजना की स्कीम बंद कर दी गई है, फाइनेंस कमीशन का भी पैसा नहीं मिल रहा। मैंने अपनी बात पीएम के सामने रखी और उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी आपके अधिकारी आपस में मिलकर बात करेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी से लेकर जो ममता बनर्जी से जब सवाल पूछा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है, तो उस पर पत्रकार ने जब सवाल किया तो टीएमसी अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर बात करने नहीं आई हूं, मैं इस मुद्दे को लेकर कल्याण बनर्जी से मेरी जो है किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर बात ही करने के लिए नहीं आई हूं। मैं अपनी पार्टी को लेकर या इस मामले को लेकर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं जिस चीज के लिए बात करने आई थी मैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर चुकी हूँ और इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करने वाली हूँ। आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने भी अपने मामले को लेकर सफाई दी थी और कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ है, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने उसे अपने ऊपर ले लिया। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्हें अपने ऊपर ले लिया तो क्या वे राज्यसभा में इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार देखने के लिए भी मिल रही है। तो एक तरफ ममता बनर्जी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद काफी बयान दे रही है। इसी के साथ आपको जो दूसरा मुद्दा है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने कहा कि मेरे यानी ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर समर्थन दे रही हैं ताकि उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और वहीं आज ममता बनर्जी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आप कहेंगे स्टेटमेंट सामने आया जो इनके कंफ्यूजन को अगर आप कहेंगे कि बताता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, राहुल गांधी को तो बहुत बड़ा झटका लगा। कल उन्होंने नीतीश लालू को नाराज कर दिया खड़गे का नाम लेकर, और आज जो है उन्होंने राहुल गांधी को साइड कॉर्नर कर दिया प्रियंका गांधी का नाम
लेकर, क्योंकि इंडी की बैठक में ममता बनर्जी ने बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। आज विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन का आज बैठक का है, उसी बीच उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा है कि पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। अब ऐसे में अगर देखेंगे तो बनारस जो है वो पीएम मोदी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर पीएम मोदी की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है एक तीर से दो निशाना कर रही है और विपक्ष जो है इस तरीके से पूरी तरीके से बिखर जाएगा, क्योंकि बनारस से पीएम मोदी को हरा के प्रियंका गांधी का जीत पाना लगभग अगर आप कहेंगे कि नामुमकिन सा है। और ऐसे में हो सकता है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हो कि वो संसद में आए या चीजें आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने कहा है कि बनारस से प्रियंका गांधी को ही मोदी जी के खिलाफ जो है लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए और ये बात उनके द्वारा जो है कही जा रही है। तो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े प्रियंका, उनका नाम सामने रख रही है। तो साफ तौर पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि शायद उन्हें मौका मिलेगा 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, शायद उनका नाम सामने आए, लेकिन ममता बनर्जी ने सबके नामों को खारिज करते हुए साफ तौर पर पहले खड़गे और अब प्रियंका गांधी का नाम लेती हुई वो नजर आ रही है, जो कि सबको आश्चर्य में डालने वाला है, अचंभित करने वाला है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी जो है बैक टू बैक आज कई सारी बातें देखने के लिए मिली। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सांसदों के साथ उनकी मुलाकात हुई, मनरेगा को लेकर, उनके फंड को लेकर उन्होंने बातें की। तो दूसरी तरफ जो है जो उन्होंने कल्याण बनर्जी वाले मामले पर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर वो किसी भी तरीके की कोई बयान देने से बचती नजर आई। और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने जो है अब विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन की बैठक में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसा प्रस्ताव विजय उन्होंने सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सहमति कितनी बन पाती है और क्या होता है, क्या विपक्ष में से लेकर फूट हो जाती है या फिर एक अलग अलग रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।